बरस रही है बाबा हम पे आपकी मेहरबानियाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए, दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। अगम निगम के भेद खुले, सृष्टि नाटक को जान गए, दिव्य दृष्टि दी आपने तो हर पर्दे में पहचान गए। पल पल आपके साथ रहूं मैं, मिट गई सब तन्हाइयाँ, प्यार में भीगे अफसाने कहती है जिंदगानियाँ। ओम शांति। मानसून में जहाँ बादलों की होने वाली बरसात धरती की तपत को ठंडा कर देती है, शीतल कर देती है, ऐसे ही संगम युग के इस सुहावने समय में जब स्वयं ज्ञान का सागर धरा पर अवतरित होता है, तो अपनी ज्ञान वर्षा से, अपने वरदानों की बरसात से हम सभी आत्माओं को शीतल बना देता है। बाबा का प्यार, बाबा की मेहरबानियाँ, बाबा की वो रहमत जब हम पर बरसती है, तो सचमुच हर दिल, हर जिंदगी भगवान के धन्यवाद के गीत गा उठती है। हर ऐसी ब्राह्मण आत्मा की, महान आत्मा की आंखें बयां करती है कि हमें कौन मिला है, क्या मिला है और कितना कुछ मिला है। तो ऐसे बाबा के प्यार के, उसकी मेहरबानियों के, उसके धन्यवाद के गीत गाते हुए हम सभी संगम युग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ख़ास बाबा की अव्यक्त वाणियाँ हमारे ज़िंदगी में, हमारे पुरुषार्थ में और तीव्र गति लाते हुए हमें चढ़ती कला, उड़ती कला में आगे बढ़ा रही है। आज भी प्यारे बाबा की जो व्यक्त वाणी हम सभी सुनेंगे, 15 मार्च 1981 की। इस मुरली में बाबा ने हमें विशेष टाइटल दिया है, स्वदर्शन चक्रधारी सो चक्रवर्ती। विश्व कल्याणकारी बनने का एक महान कर्तव्य बाबा ने हमारे सामने रखा है। और आज बहुत डिटेल में बाबा ने हमें समझाया है कि एक होता है कि शॉर्ट में कहा जाए कि सर्व आत्माओं की, पूरे विश्व की सेवा हमें करनी है, और उसको डिटेल में समझाते हुए बाबा ने कहा कि देखो भक्तों का हाल क्या है, आपको उनकी सेवा करनी है। धर्म के जो ठेकेदार, धर्म के जो विद्वान, धर्म नेताएं हैं, उनकी सेवा भी करनी है। राजनेताएं हैं, उनमें देखो कितनी हलचल है, उनकी सेवा के भी बच्चे आप ही तो निमित्त हो। विज्ञान की सत्ता वाली आत्माएं हैं, उन्होंने तो हमारी सफाई में और फिर स्वर्ग की स्थापना में, दोनों में मददगार बनना है।
तो उनकी सेवा भी हमें करनी है। और साथ साथ फिर आम जनता, जो भले ही धर्म के नेता नहीं, राजनेता नहीं, विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन लाखों करोड़ों लोग जो है दुनिया में, फिर उनकी सेवा। सब तरफ हलचल है, सब तरफ अशांति है, पुकार है, कुछ न कुछ पाने की इच्छा है, एक सही मार्ग ढूंढने की खोज है। तो उन सबको रास्ता दिखाने वाले, सबको सहारा देने वाले, सबकी मंशा मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हम बाबा के बच्चे। क्लियर रियलाइजेशन, अपने कर्तव्य की स्मृति और उतनी ही शक्ति बाबा ने आज हम सबको दी है। तो चले बाबा के वरदानी बोल, बाबा की फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम सुनते जाएंगे। बाबा के सामने बैठकर पूरा समय बाबा की दृष्टि अपने ऊपर हम अनुभव करेंगे और फिर एक एक महावाक्य में समाई हुई, एक एक शब्द में समाहित ऊर्जा को, बाबा की एनर्जी को हम अपने अंदर भरते जाएंगे। 15 मार्च 1981 की बाबा की ये मुरली, जिसका सार है स्वदर्शन चक्रधारी तथा चक्रवर्ती ही विश्व कल्याणकारी। स्वदर्शन चक्रधारी तथा चक्रवर्ती ही विश्व कल्याणकारी। आज बाबा जहाँ जहाँ चक्कर लगाएंगे साथ चलना है हमें, ठीक है। जिन जिन कैटेगरीज के वर्णन बाबा करेंगे, बाबा के साथ हमें भी वो अपनी रहम की दृष्टि, कल्याण की दृष्टि उन आत्माओं पर डालनी है। आज नॉलेजफुल बाप अपने मास्टर नॉलेजफुल बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में अच्छी तरह रमण कर रहे हैं। हर एक नंबरवार यथायोग्य, यथाशक्ति अनुसार नॉलेजफुल स्टेज का अनुभव कर रहे हैं। देने में बाबा ने सबको एक जैसा दिया, लेकिन बाबा को ये नंबरवार शब्द भी बोलना पड़ता है। यथाशक्ति, यथा योग्य। हर एक की धारण करने की शक्ति भी अलग है, हर एक की अपने अंदर की खुद की योग्यताएं भी अलग अलग है। तो ये नंबरवार, यथा योग, यथाशक्ति, हर एक का फिर स्टेज जो है वो नंबरवार बन रही है। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल स्टेज किसको कहेंगे? जिसमें नंबरवार की बात बाबा ने कही, नॉलेज में तो कमी वाली बात नहीं है, बाबा ने सबको दे दी, लेकिन नॉलेज फुल की स्टेज जो है उसमें नंबरवार बने हैं। तो ये होता क्या है नॉलेज फुल की स्टेज? बाबा कहते हैं नॉलेज फुल स्टेज अर्थात सारी नॉलेज के हर एक पॉइंट के अनुभवी स्वरूप बनना। सारी नॉलेज के हर एक पॉइंट के अनुभवी स्वरूप बनना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। जब बाप दादा डायरेक्शन देते हैं कि नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो जाओ, तो उसी स्टेज पर एक सेकंड में स्थित हो सकते हो व हो गए हो। उस स्थिति में स्थित होकर फिर विश्व की आत्माओं को देखो। ऐसे ही अभी तक की अपनी मान्यताओं के हिसाब से दुनिया जो मानती है, दुनिया जो कहती है, उनके हिसाब से हम चलते रहेंगे तो वो अलग अलग नज़र हो सकती है। लेकिन बाबा क्या कह रहे, कैसे देखो विश्व की आत्माओं को? जो नॉलेज बाबा ने दी है उस आधार से, उस स्वरूप में टिककर फिर दुनिया को देखो। तो बाबा कहते हैं कि क्या अनुभव होगा? सर्व आत्माएं कैसे दिखाई देती है? अनुभव कर रहे हो? विश्व का दृश्य क्या दिखाई देता है? सिर्फ ये नहीं देखो कि बड़े बड़े बंगले हैं, गाड़ियां हैं, प्लेन है, इतना विकास हो रहा है, इतने साधन, इतनी सुविधाएं, सिर्फ इतना नहीं देखो।
बाबा जिस नज़र से आज हमें विश्व का दर्शन करा रहे हैं, उस नॉलेजफुल स्थिति में स्थित होकर देखो। बाहर की जितनी ये सारी चकाचौंध दिख रही है, बाबा इसको नाम देते माया का भपका, या दूसरा एक शब्द बाबा यूज करते हैं माया का पौम। बाहर का दिखावा है, बस ये खोखली खुशियां हैं। बाहर से लग रहा है कि मौज कर रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, इधर घूमने जा रहे हैं, ये खाना पीना मौज करना, ये चल रहा है इनका। लेकिन अंदर से वो आत्मा कितनी दुखी है, कितनी अशांत है, कितना धोखे और विश्वासघात को वो उसमें से उबरने की कोशिश कर रही है। शारीरिक कष्ट कितने सारे हैं, हर तरह की कारोबार में टेंशन कितनी सारी है। क्या वो दिखाई देता है? बाबा कहते नॉलेजफुल स्थिति में स्थित होकर देखो, क्या वो असली सुख, सच्ची शांति, आत्मिक प्यार वो है संबंधों में, जीवन में? बाबा कहते क्या दिखाई देता है विश्व का दृश्य? आज बाप दादा के साथ साथ नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो जाओ, अनुभव करो कि इतनी शक्तिशाली विशाल बुद्धि की स्टेज है, शक्तिशाली, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, दूरादेशी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वगुण और प्राप्ति संपन्न, खजाने के मालिकपन की कितनी ऊंची स्टेज है। ये नॉलेजफुल को ही और बाबा ने वर्णन करके विस्तार से समझाया। ये सारी बातें नॉलेजफुल में समाई हुई है। दोबारा पढ़ते हैं, नोट जिन्होंने करना है कर लेना। क्या क्या कहा नॉलेजफुल स्टेज को? शक्तिशाली विशाल बुद्धि की स्टेज, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, दूरांदेशी, मतलब फार साइटेडनेस जो होता है, बहुत दूर का जो सोच सकते, ऐसा नहीं कि इंस्टेंट रिजल्ट क्या होगी, नहीं, लॉन्ग टाइम में भी इसके क्या इफेक्ट्स रहेंगे किसी भी कर्म के, किसी परिस्थिति के, उसको कहते हैं दूरांदेशी बुद्धि। तो शक्तिशाली विशाल बुद्धि, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, दूरादेशी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वगुण और प्राप्ति संपन्न, सर्वगुण और प्राप्ति संपन्न, खजाने के मालिकपन की स्टेज। ये ऊंची स्टेज माना, इसको बाबा ने कहा नॉलेजफुल की स्टेज। तो उस ऊंची स्टेज पर बैठकर फिर नीचे देखो, इस संसार को, इस दुनिया को देखो, सब प्रकार की आत्माओं को देखो। आज ऐसे समझना बाबा कमेंट्री करा रहे हैं, और जो जो बाबा हमें दिखा रहे हैं, जहाँ जहाँ बाबा चक्कर लगवाएंगे वहाँ साथ चलेंगे हम बाबा के। आज की मुरली मुरली की रीति से नहीं, कमेंट्री की रीति से सुनना। पहले पहले अपनी भक्त आत्माओं को देखो, घुमाओ नजर भक्त आत्माओं पर। तरह तरह के भक्त हैं, क्या दिखाई दे रहा है? हर एक इष्ट देव के अनेक प्रकार की भक्ति करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के भक्तों की लाइनें हैं। कहीं दुर्गा के मंदिरों में, कहीं राम कृष्ण के मंदिरों में, कहीं गणेश हनुमान के मंदिरों में, अलग अलग इष्ट देवों के सामने भिन्न भिन्न प्रकार के भक्तों की लाइनें, अनगिनत भक्त है। बाबा जो बता रहे, विजन बनाते जाओ साथ साथ, अनगिनत लाखों करोड़ों भक्तों की लाइनें। कोई सतो प्रधान भक्त है, अर्थात पूरा भावना पूर्वक भक्ति करने वाले भक्त। कोई रजो तमोगुनी, अर्थात स्वार्थ अर्थ भक्त है, मेरी कोई मन्नत पूरी हो जाए, मेरी कोई आपदा मिट जाए, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, घर परिवार में ये हो जाए, स्वार्थ के आधार पर कोई ना कोई अपना, कोई जो इच्छा है वो पूरा करने के लिए भक्ति कर रहे हैं।
लेकिन है तो भक्तों की लाइन में ही। बेचारे ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। देखो बाबा को भी ये शब्द बोलते हुए कितना तरस आ रहा होगा उन पर। क्या उनकी पुकार सुन सकते हो? तो बाबा जब ये महावाक्य उच्चारण कर रहे तो एक मक्खी बाबा के आगे घूम रही थी। तो बाबा कहते जैसे यह मक्खी भटक रही है तो इनको ठिकाना देने का संकल्प जैसे आता है, वैसे भक्तों के लिए ऐसा तीव्र संकल्प आता है कि बेचारे देखो कितने धक्के खा रहे हैं, क्या क्या अंधश्रद्धाओं में फंसे हुए हैं, जो जैसा कह रहा है वैसा करने के लिए तैयार हो रहे हैं, कितने कष्ट उठा रहे, कोई नंगे पैर जा रहा है, कोई निर्जला रख रहा है, कितनी भीड़ में कोई दब रहा है, कोई क्या हो रहा है, लेकिन भक्ति कर रहे हैं वो। तो कितना रहम, कितना तरस आना चाहिए कि बेचारों को असली ठिकाना मिल जाए, अपने पिता से संबंध जुड़ जाए उन सब का, भक्तों को भगवान मिल जाए, अपने बच्चों को बाप मिल जाए। क्या ये संकल्प आता है? अच्छा, भक्तों को तो देख लिया, अब धार्मिक लोगों को देखो। जो भी धर्म के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, कितने प्रकार के नाम, वेश और कार्य की विधि है। कोई गेरुए कपड़े पहन रहा है, कोई सफ़ेद पहन रहा है, कोई कैसे। चोले भी हर एक के अलग अलग है, कोई की जटाएं है, किसी के तिलक है, किसी ने खूब सारी मालाएं पहनी है, कोई बिल्कुल ही नागे है। कितने तरह के ड्रेस, कितनी कार्य की विधि, कितने तरह के नाम है, कितने वैरायटी प्रकार के आकर्षण करने वाले साधन अपनाए हुए हैं। ये भी बड़ी अच्छी रौनक धर्म के बड़ी बाजार में लगी हुई है। ये शब्द ना बाबा बोल सकता है बस। क्या चल रहा है धर्म के नाम पर? हर एक के शोकेस में अपनी अपनी विधि का शोपीस दिखाई देता है। कोई खूब खा पी रहा है, कोई खाना छोड़कर तपस्या कर रहा है। एक की विधि है खाओ पियो मौज करो, और दूसरे की विधि है सबका त्याग करो। वंडरफुल दृश्य दिखाई देते हैं, कोई लाल तो कोई पीला, भांति भांति की थ्योरी है। तो उन्हों को देख हे मास्टर नॉलेजफुल क्या संकल्प आता है? जैसे भक्तों के लिए तो तरस आया, बड़ा रहम आया कि देखो बेचारे कितना भटक रहे, कितनी तड़फ रही वो आत्माएं भगवान को पाने, भगवान से कुछ पाने के लिए। तो ये जब धर्म के बड़े बड़े लोगों को देखते, साधु सन्यासी महात्मा गुरु लोगों को जब देखते हो, जिनका वर्णन बाबा ने किया, धर्म की जैसे बड़ी बाजार लगा के बैठे हुए हैं, अलग अलग थ्योरी, अलग ड्रेस, अलग पोशाक, अलग भाषा, अलग मान्यताएं, अलग कार्य की विधियां, ये जो सारा अलग अलग रौनक है, क्या संकल्प आता है? धर्म आत्माओं के भी कल्याणकारी मास्टर परमात्मा, ये हमें संबोधन कर रहा है बाबा। धर्म आत्माओं के भी कल्याणकारी है मास्टर परमात्मा, क्या सोच चलता है? लगता है कि इनका भी उद्धार हमें करना है, या वो एंटी है हमारे, उनका मार्ग अलग है, पार्टी अलग है उनकी, ये सोचते हैं। उनके भी कल्याण का संकल्प आता है। विश्व के उद्धार मूर्त को इन आत्माओं के भी उद्धार का संकल्प उत्पन्न होता है। या विश्व का उद्धार करना है माइनस इन धर्म गुरुओं के, ऐसा तो नहीं है ना कोई कंडीशन। विश्व माना विश्व, इनका भी उद्धार हमें करना है। वह स्वयं के उद्धार में ही अभी तक बिजी हो, उनका तो क्या करना, अभी हम ही अपने में उलझे हुए हैं।
ऐसा तो हाल नहीं है। अपने सेवा केंद्र में अपनी सेवाओं में ही बिजी तो नहीं हो। सर्व आत्माओं के पिता के बच्चे हो। बाबा देखो, उनका उद्धार करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए पहले हमारे स्वमान को कितना ऊंचा उठा रहा है कि विश्व पिता के डायरेक्ट बच्चे हो, सर्व आत्माएं आपके भाई हैं। तो हे मास्टर नॉलेजफुल, देखो कैसे आवाहन कर रहा है बाबा। कभी कहा हे मास्टर परमात्मा, हे विश्व के उद्धार मूर्त, हे मास्टर नॉलेजफुल, अपने भाइयों की तरफ संकल्प की नजर भी कब जाती है। विशाल बुद्धि दूरांदेशी अनुभव करते हो। छोटी छोटी बातों में तो समय नहीं जा रहा है। अगर सच में इतनी बड़ी जिम्मेवारी याद रहे ना हमें कि बाबा ने हमें किस किस के उद्धार के निमित्त बनाया हुआ है। अपने अपने, जैसे एक एक कह सकते कि हम अपने अपने आश्रम के, अपने अपने धर्म के वो लोग राजे हैं। एक तरह से लाखों फॉलोअर्स है किसी के, सच में राजगद्दी की तरह है। पालकी में बिठाते हैं, पैर नीचे जमीन पर नहीं रखने देते। कितना कितना मान सम्मान होता है गुरुओं का। और आज बाबा हमारा स्वमान इतना ऊंचा उठा रहे, बच्चे उनका भी आपको उद्धार करना है। तो क्या सच में इतनी बड़ी महान कार्य की जिम्मेवारी अपनी समझकर क्या वैसे अलर्ट रहते हो, या छोटी छोटी बातों में अभी तक समय जा रहा है? तेरी मेरी इधर उधर, उसने ये किया, इसने मुझे ये बोला, देखो मुझे ये नहीं मिला। छोटी छोटी बातों में तो समय नहीं जा रहा है। ऊंची स्टेज पर स्थित हो, क्या ये अपना विशाल कार्य, इतनी महान जिम्मेवारी दिखाई देती है? पहले भक्त आत्माओं को बाबा ने दिखाया, फिर धार्मिक लोगों को दिखाया। अब आगे चलो, तीसरे तरफ देखो। वर्तमान संगम समय पर और साथ साथ भविष्य में भी आपके राज्य में सहयोग देने वाले विज्ञानी आत्माएं, जो भी वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वह भी देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या क्या इन्वेंशन निकाल रहे हैं। देखो दिन रात एक करके, भूख प्यास सब छोड़ के, सारी दुनिया से अपने आप को डिटैच करके इन्वेंशन में लगे हुए होते हैं। कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या क्या इन्वेंशन निकाल रहे हैं। अभी भी देखो, आप जो सुन रहे हो तो वैज्ञानिकों के सहयोग से, जो माइक चलता है, लाइट जलती है, या अब जब हम ऑनलाइन सुन रहे हैं, तो ये सारा क्या है तो विज्ञान ना। विज्ञान की कितनी मदद है। लॉकडाउन में नहीं तो पता नहीं ब्राह्मणों का क्या हाल हो जाना था अगर ऑनलाइन मुरलियाँ ना मिलती, ऑनलाइन क्लासेस ना मिलती, क्योंकि घरों से निकलना नहीं था, सेंटर बंद थे, क्या हाल हो जाता सोचो। और अभी भी बैठे एक स्थान पर है, देश विदेश की जहाँ की मर्जी कोई क्लास निकाल कर सुन लो। दादियाँ जो आज जा चुकी है, उनकी चाहे क्लासेस निकाल के सुन लो। है तो विज्ञान का चमत्कार ना। इतना टाइम एनर्जी बच जाती है, ऐसे व्हीकल्स, ऐसे साधन निकल पड़े हैं। तो विज्ञान संगम युग पर भी हमारा सहयोगी है, और सतयुग में भी और रिफाइन होकर हमारा साथ देगा। तो ऐसी इन्वेंशन वो तैयार कर रहे हैं। तो रिफाइन इन्वेंशन तैयार करके आप श्रेष्ठ आत्माओं को गिफ्ट देकर चले जाएंगे। तो सोचो, इन आत्माओं का भी त्याग कितना है। महल तैयार करने की टेक्निक, पुष्पक विमान बनाने की सारी टेक्निक, सारा खोजबीन वो करेंगे, रिसर्च इन्वेंशन वो करेंगे, और हमें देकर चले जाएंगे। कितनी मेहनत है, कितना दिमाग है। मेहनत खुद करते और प्रारब्ध आपको देते। तो इन आत्माओं को भी आफरीन और थैंक्स तो देंगे ना। ये तो कॉमन मैनर्स की बात है। कोई मेरे लिए कुछ कर रहा है, हमारी सेवा में थोड़ा भी कोई सहयोग देता है, तो हम उसको कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं, टोली देते हैं, थैंक यू बोलते, दिल से शुक्रिया मानते उसका।
करते हैं ना। और साइंस कितनी बड़ी मदद कर रहा है हमें, तो उन साइंटिस्ट को भी तो थैंक्स तो बनता है ना। तो विश्व कल्याणकारी इन आत्माओं के कल्याण की भी विधि संकल्प में आती है। वा ये समझकर उनको छोड़ देते हो कि ये तो नास्तिक है, ये क्या जाने भगवान को, ये क्या जाने आध्यात्मिकता की बातों को। नहीं, लेकिन बाबा क्या समझाते, चाहे नास्तिक है व आस्तिक है, फिर भी बच्चे तो हैं ना बाप के, आपके भाई तो हैं ना। कितना बेहद दृष्टिकोण बाबा बना रहे। ब्रदरहुड के नाते से भी इन आत्माओं को भी किसी प्रकार का वर्षा तो मिलेगा। तो विश्व कल्याणकारी के रूप से इनके तरफ आपके कल्याण की नजर जानी तो चाहिए। वह इन आत्माओं के तरफ कल्याण की नजर नहीं डालेंगे, छोड़ देंगे उनको कि जरूरत नहीं है। उनका भी तो कल्याण हमें करना है ना, ये भी अधिकारी है। हर एक के अधिकार लेने का रूप अपना अपना है, लेकिन मिलेगा तो उनको भी। अच्छा चलो आगे। भक्तात्माएं हो गई, धार्मिक लोग हो गए, तीसरे वैज्ञानिक हो गए। अब आगे देश और विदेश के राज्य अधिकारियों को देखो, चाहे भारत में चाहे विदेश, जो भी अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान, जो जो सारे देश हैं, वहाँ के जो भी धर्म के साथ राजनेताएं जो है, राज्य हिल रहा है व अचल है। राजनीति का क्या दृश्य नजर आता है। कल्प पहले के यादगार में एक खेल दिखाया हुआ है, जानते हो कौन सा। साकार बाप का भी वह प्रिय खेल था, चौपड़ का खेल। अभी अभी किसके तरफ पऊ 12, अभी अभी फिर इतनी हार जो अपने परिवार को पालने की भी हिम्मत नहीं। अभी अभी बेताज बादशाह, अभी अभी वोट के भिखारी। ऐसा खेल देख रहे हो। बाबा को भी ना एग्जाम्पल देकर समझाने का बड़ा वंडरफुल तरीका आता है। चौपड़ के खेल का एग्जाम्पल देकर बाबा राजनेताओं का हाल बता रहे, जब कुर्सी पर होते, जब सत्ता में होते। देखो आगे पीछे, चाहे बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स है, बड़े बड़े बिजनेस पर्सन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, सारे आगे पीछे घूमते रहेंगे, सारी जनता की भीड़ उनके लिए लगी रहेगी। और जो हार गए इलेक्शन में, कोई सत्ता नहीं है, कोई पद नहीं है, फिर क्या हाल होता है। अकेले बैठे होते हैं अपने घरों में। ठीक है, अपनी तरफ से भले बिजी वो कर देते हैं, एक्टिव भले रहते हैं वो, ताकि उनको उम्मीद होती है ना नेक्स्ट टाइम आने की, लेकिन कोई पूछता तो नहीं है ना खास उनको। तो ये हाल है, अभी राजा तो अभी जैसे भिखारी, ये वाला हाल है। नाम और शान के भूखे हैं। ऐसी आत्माओं को भी कुछ तो अंजलि देंगे ना। इन्हों पर भी रहमदिल आत्माएं बन रहम की दृष्टि दाता के स्वरूप से कुछ कना दाना देकर संतुष्ट तो करेंगे ना। उनके लिए भी तो फर्ज बनता है हमारा। हर सेक्शन की सेवा अपनी अपनी है, वो विस्तार फिर आप करना। देखो ऐसे ऐसे बाबा के महावाक्यों के आधार पर ही तो प्रभाग बने। आज जो इतनी सारी विंग्स की सफल सेवाएं हो रही है, बाबा के ऐसे डायरेक्शन के अनुसार ही तो वो प्रेरणा मिली बच्चों को, कि बाबा ने कहा इनकी सेवा भी करनी है। फिर बच्चों ने सोचना शुरू किया, अब इनकी सेवा कैसे करें, इनके लिए कौन सा टॉपिक रखें, इनको बुलाए कैसे। तभी तो आज इतना विस्तार से विंग की सेवाएं चल रही है। सुना। अब आगे चलो, राजनेताओं की सेवा बताई बाबा ने, अब आगे चलो चारों ओर की आम पब्लिक, जिसमें बहुत प्रकार की वैरायटी है। कोई क्या गीत गा रहे हैं, कोई क्या गीत गा रहे हैं, बस चारों ओर चाहिए 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 के गीत बज रहे हैं। हर एक की डिमांड्स अलग है, कोई शरीर के प्रति, कोई परिवार के लिए, कोई पैसे के हिसाब से, कोई कारोबार के हिसाब से। बहुत तरह की अलग अलग
डिमांड्स हैं, चाहिए चाहिए। अब ऐसे गीत गाने वालों को, चाहिए चाहिए का गीत गाने वालों को ऐसा कौन सा गीत सुनाओ जो ये चाहिए का गीत समाप्त हो जाए। सर्व आत्माओं के प्रति महाज्ञानी, महादानी, महाशक्ति स्वरूप, महावरदानी, मास्टर दाता, सेकंड के दृष्टि विधाता, ऐसे कल्याण करने का श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न होता है। दोबारा सुनना बाबा का महावाक्य। कौन से स्वरूप द्वारा हमें आत्माओं की सेवा करनी है? महाज्ञानी, महादानी, महाशक्ति स्वरूप, वरदानी मूरत, मास्टर दाता, सेकंड की दृष्टि विधाता, ऐसे कल्याण करने का श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न होता है। फुर्सत है चारों तरफ देखने की। सर्च लाइट बने हो व लाइट हाउस बने हो, अब चारों ओर चक्कर लगाया, देखा चारों तरफ का हालचाल। भक्त आत्माएं, धार्मिक लोग, वैज्ञानिक, राजनेताएं और आम जनता, चारों तरफ का चक्कर लगाया बाबा ने। चाहे देश के हो, विदेश के हो, किसी भी धर्म के हो, कैसी भी मान्यताओं वाले हो, किसी भी पार्टी के हो, सब तरफ चक्कर लगवाया बाबा ने। अब ऐसे विश्व कल्याणकारी, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर विश्व रचयिता, विश्व के चारों ओर परिक्रमा लगा। ऐसे घूमने के लिए, सैर करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए, उन आत्माओं का कल्याण, उनका उद्धार करने के लिए। उन पर नजर डालो, अपनी रहम की दृष्टि डालो, रोज विश्व का चक्र लगाओ। सुनाया था ना इसके पहले की मुरली में भी, कोई रिस्क नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कोई टाइम नहीं लगना है, रोज लगाओ विश्व का चक्र, तब स्वदर्शन चक्रधारी कहलाएंगे, साथ साथ चक्रवर्ती कहलाएंगे। सिर्फ स्वदर्शन चक्रधारी हो या चक्रवर्ती हो, क्या करना है? दोनों हो ना, तो दोनों स्वरूप से सेवा करो। स्वदर्शन चक्र अपने लिए, हमने कैसे जन्म लिए, कैसे कैसे स्वरूप रहे हमारे, बाबा ने क्या बनाया था, समय के साथ हम क्या बन गए, अब आगे फिर क्या बनना है, वह पांचों स्वरूपों का जो हम अभ्यास करते हैं, वो सारा हो गया स्वदर्शन चक्र, जो अपनी रियलाइजेशन के लिए, अपनी स्वोन्नति के लिए जरूरी है। और जो चक्रवर्ती की बात बाबा ने सुनाई, ये जो आज सारा बाबा ने जैसे कमेंट्री की तरह मुरली चलाई, अलग अलग स्थान, अलग अलग लोग, अलग अलग कैटेगरीज, और उनकी सेवा हमें कैसे करनी है, ये जो बाबा ने हमें एक्सप्लेन किया। तो बनना दोनों है ना, स्वदर्शन चक्रधारी अपने लिए और चक्रवर्ती संसार के उद्धार के लिए, तो दोनों ही है ना। अच्छा, ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, विश्व परिक्रमा देने वाले, चक्रवर्ती स्वराज्य अधिकारी, चक्रवर्ती स्वराज्य अधिकारी, सदा सर्व आत्माओं के प्रति रहम दिल, कल्याण की भावना रखने वाले, ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।